इस सूरतुल बकरा की ये जो आयात मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज की जा रही है कि इससे पहले जो 2/3 कुरान है वो उतर चुका था। मुसहफ के एतबार से सूरतुल बकरा ये इब्तिदा में आ रही है, यानी दूसरी सूरत है, लेकिन याद रहे कि इससे पहले 2/3 कुरान करीम नाजिल हो चुका था। अलबत्ता यूं कह लीजिए नुज़ूल के एतबार से ये शक्ल सूरत है। मुसहफ के एतबार से नंबर 2 पे है, नुज़ूल के एतबार से 2/3 कुरान उतर चुका था। तो ये जो पहली आयत, तीसरे रुकू की जो पहली आयत इंतहाई अहम तरीन आयत मुबारक है और इसकी वजाहत के लिए कई घंटों बात की जा सकती है। अलबत्ता इख्तसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहन नास, ए लोगो, अअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम बंदगी या तुम इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम सबको पैदा किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, न सिर्फ तुम सबको पैदा किया, तुम सबसे पहले जितनी भी मखलूक गुजरी है, लोग गुजरे हैं, उन सब को अल्लाह करीम पैदा करने वाले हैं। अब यहाँ ये नोट करें, लफ्ज़ उअबुदू को समझ लीजिए। ये बात तो हमारे दुरूस में 12 आ चुकी है कि बंदगी 24 घंटे की है और इसी को कुल्ली इताअत कहते हैं। ये बात 12 आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। अलबत्ता बंदगी के एतबार से कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात हैं जो अल्लाह करीम ने जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर सूरह नूह को ले लीजिए, जहां अल्लाह करीम फरमाता है, अनिअबुदुल्लाह, ये कि तुम बंदगी करो, वत्तकूहु, और तकवा इख्तियार करो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। इसी तरीके से अगर आप सूरह शूरा का मुताला करेंगे, उसमें भी ये आयत 12 जिक्र की गई। फत्तकुल्लाह, अल्लाह करीम का तकवा इख्तियार करें, व अतीऊन, और रसूल की इताअत करें। गोया के कुरान करीम बार बार याद दहानी करवाता है कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत, ये कुरान का 12 आपको और मुझे याद दहानी के तौर पर ये बताया जाता है। तो इस एतबार से देखिए कि उअबुदू, किसकी बंदगी करनी है? अल्लाह की। एक और बहुत अहम बात है जो नोट करनी की, यहाँ लफ्ज जो इस्तेमाल अल्लाह करीम ने फरमाया है वो या अय्युहन नास, ए लोगों। अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने क्या कहा? सूरह हूद में ये जिक्र है, फरमाया या कौम, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उस अल्लाह की बंदगी करो जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। अब यहां ये नोट फरमाइए कि यहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो या कौम इस्तेमाल किया गया है, और यहां जो आपके खिदमत में आयत मुबारक अर्ज कर रहा हूं, यहां जो वर्ड यूज किया गया या अय्युहन नास। तो जब या अय्युहन नास का खिताब होता है तो पूरी जो नौए इंसानियत है उसकी तरफ इशारा होता है, लेकिन जब कहा जाता है या कौम, महज अपनी कौम की तरफ इशारा होता है। तो इससे अंदाजा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पूरी उम्मत के नबी हैं, और बाकी जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, रुsul तशरीफ लाए, वो जो खिताब था, वो जो उनकी दावत थी, या कौम, ए मेरी कौम, यानी मुखातिब अपनी कौम से होते थे। तो इसमें भी ये फर्क है, उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, यहां ये भी फर्क जान लीजिए। उसके बाद मजीद आगे बढ़े तो लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया गया कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, और उस अल्लाह की बंदगी करो बतौर नेमत। यहां बात बताई जा रही है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, यानी आप यूं कह लीजिए ना, जब हम किसी की दावत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उनका वेलकम करते हैं ना, उनको इज्जत देते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ना। पहले से ही प्लान होता है हमारा कि ये जगह मुंतखब कर लीजिए, यहां मेहमानों को आने में सहूलत होगी। तो गोया के हर एतबार से अच्छे अंदाज में उनका वेलकम किया जाए, और यकीनन होना भी चाहिए। तो यहां ये देखिए कि फिर वेलकम करने के बाद फिर हमारा जो तकाजा है उनके सामने पेश करते हैं
कि देखिए आप तशरीफ लाए, हमारा जो तकाजा है आपसे ये है। तो यहां ये नोट फरमाइए कि कैसे अल्लाह करीम फरमा रहा है कि देखो तुम्हारा मैं ही तो खालिक हूं, तुम्हारा मैं ही तो मालिक हूं, मैं ही तो तुम्हारा अल्लाह हूं, मैंने ही तो तुम्हें पैदा किया, ये कायनात मैंने ही तो तख्लीक की, ये जमीन और आसमान मेरी ही बनाई शुदा चीजें हैं। ये जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी मखलूकात हैं या चीजें हैं, हवा, दीगर, ऑक्सीजन, जितनी भी चीजें हैं वो मेरी ही बनाई हुई हैं। लिहाजा तुम क्या करो और बुदू, ये सारे काम तो मैंने तुम्हारे लिए किए हैं ना, लेकिन मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। लिहाजा अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है उअबुदू रब्बकुम, अब तुम मिलकर मेरी बंदगी करोगे। मेरे मालिक आपकी बंदगी क्यों करें, क्या फायदा मुझे? अल्लाह फरमाता है मुझे फायदा तो है नहीं, फायदा तो तुम्हें ही है, क्योंकि आगे आएगा इंशाल्लाह, उसका फायदा भी मैं अर्ज करूंगा, आगे मजीद आयतें आ रही है। तो इसको यहां जरा पोज कर लेते हैं, अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं जो कि आयत नंबर 23 है। ये बड़ी अहम आयत मुबारक है। इसमें अल्लाह करीम फरमाता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन बनाई। और ये बड़ी अहम बात है, इसको समझने की जरूरत है, आप सबके इल्म में भी हो शायद। फिराशा, अल्लाह करीम ने जमीन को बिछोना बनाया। जहां मैं और आप बैठे हैं, हम बेहतरीन बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, बेहतरीन फार्म हाउस भी बनाते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी वगैरह बनाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हम जैसे ही अपना घर बना रहे हो या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो ऐसा हो कि हमारी जो जमीन है, वो हमारा जो महल है या बिल्डिंग है, वो घूमने लग जाए? नहीं हुआ ना ऐसा। तो ये अल्लाह की क्या है, नेमत है ना। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, फिराश बिस्तर को भी कहते हैं, फिराश बिछोने को भी कहते हैं उर्दू में। तो इस एतबार से देखिए अल्लाह ने हमारे लिए जमीन ऐसी बनाई गोया कि हमें ही फायदा देगी, और ऐसी नेमत कि अगर अल्लाह करीम इस जमीन को इतना सख्त बनाता तो हम अपनी जो है वो अपने घर ना बना पाते। ये जो फसलें हम उगाते हैं तो ये कैसे उगाते, ये जो हम जमीन को जरखेज करते हैं, ये जो हम जमीन पर हल चलाते हैं, ये कैसे चलाते? तो अल्लाह ने बड़े मुअतदल अंदाज में जमीन को बिछाया बतौर फर्श या बतौर बिछोना के, और बड़े बड़े जो है महल्लात बन जाते हैं और वो खड़े होते हैं। हालांकि जितने नीचे जाते हैं वो उतने मजबूत होते हैं ना। अल्लाह करीम ने इतना मजबूत बनाया कि हम अपना घर ही ना बना सके, और ना ही अल्लाह करीम ने इतना सॉफ्ट और नर्म बनाया कि हम घर बनाए और नीचे चले जाए। तो गोया कि ये अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। अब आप सबके इल्म में है, जो देहात में लोग रहते हैं उन सब के इल्म में होगा कि जब आप बाहर सो रहे होते हैं तो आगे ये जिक्र आ रहा है वस्समा बिना आ, अल्लाह करीम ने जमीन की नेमत का तो तस्करा फरमाया भी है, साथ में आसमान का भी तस्करा फरमाया कि आसमान भी मैंने बतौर नेमत के छत बना दिया तुम्हारे ऊपर। अब जरा अंदाजा लगाए, मैं अभी आसमान की तरफ देखता हूं तो मेरा अल्लाह ने उसका जो कलर रखा है वो तकरीबन जो है अभी ब्लू है, हल्का हल्का डार्क है उसमें। तो जरा आसमान की तरफ देखें तो थोड़ा आंखों की ठंडक मिलती है, और उसके ऊपर आप जरा देखें कि कैसे अल्लाह करीम ने उसको सजा दिया खूबसूरत, सितारों की माने, स्टार्स की माने, चांद लगा दिए। तो आप वैसे ही आप सोए और आसमान की तरफ देखें तो क्या अल्लाह करीम की नेमत का आपके दिल में वो कदर आती है कि सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो जमीन भी अल्लाह करीम की नेमत है और आसमान भी अल्लाह करीम की नेमत है। तो याद रहे ये जमीन भी एक हद तक अल्लाह ने बतौर नेमत के रखी है, और ये आसमान भी अल्लाह ने एक हद तक बतौर नेमत में रखा है। चूंकि ये जमीन के पर्दे अल्लाह करीम फाड़ेगा, और माफ कीजिएगा आसमान के पर्दों को अल्लाह चाक करेगा, आसमान के दरवाजों को अल्लाह खोलेगा। इधर समाउन शक्कत, जमीन फटेगी। इधर शम्स कुव्विरत, सूरज अल्लाह बेनूर कर देगा। वह इधर नुजूमुन कदरत, सितारे टूट के गिर पड़ेंगे। वह इधर जिबालु सुज्जिरत, और ये पहाड़ अल्लाह करीम ने जो मेखों की मानद बनाए हैं, अल्लाह करीम इसको जो है फाड़ देगा, चला देगा। वह इधर इशार उत्तिलत,
ये सारा आगे जो है क़यामत का तज़किरा है। एक हद तक मुझे और आपको जिसे अल्लाह ने मोहलत दी है, एक जिंदगी दी है, इसी तरह से जमीन को भी एक जिंदगी दी है, और इसी तरह से अल्लाह करीम ने आसमान को भी एक नेमत दी है, ये एक जिंदगी दी है। उनका भी एक लाइफ है, हमारी भी एक लाइफ है। बहरहाल हम अल्लाह की इताअत में, उसके रसूल की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो ये सारी जो चीजें अल्लाह की हम यूज कर रहे हैं तो ये उसकी कदर रहेगी, वरना हमें पता ही नहीं होगा। तो ये है वो पहलू। अब मजीद आगे बढ़े, दो नियामतों का आपके खिदमत में मैंने तज़किरा किया है, एक आसमान का और दूसरा जमीन का। अब तीसरी नेमत क्या है वो भी आप जरा नोट कर लीजिए। तीसरी नेमत अल्लाह ने बयान की है, वअनज़ला मिनस समाई माआ। अल्लाह करीम ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उस बारिश के जरिए से अल्लाह करीम मुझे और आपको रिस्क देता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ जमीन को बना देता, आसमान को बना देता तो उसके लिए काफी था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उस कायनात को चलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। आसमान से बारिश बरसती है, वो भी हमारे लिए नेमत है, और उस बारिश के जरिए से अल्लाह करीम हमें हमारी फसलों को बढ़ाता है, हमें रिस्क देता है, हमें फ्रूट्स और फल खिलाता है। तो ये अल्लाह करीम की बड़ी नेमत है। अब आप सिर्फ फ्रूट्स को भी देख लीजिए, इंशाल्लाह आगे जन्नत का भी जिक्र आएगा, किस तरह से वो दरख्त से जब लगा होता है तो वो तब तक महफूज होता है। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत और नेमत है। और जैसे ही आप उसको दरख्त से अलग करते हैं तो उसकी एक टाइमिंग शुरू हो जाती है, एक टाइमर शुरू हो जाता है। इस टाइम के अंदर अगर आप नहीं खाएंगे तो लिहाजा ये खराब हो जाएगा। तो ये कौन है जो दरख्त के साथ लगा हुआ है, उसी कायनात के अंदर है, उसी टेम्परेचर के अंदर है, उसी जमीन के ऊपर और आसमान के ऊपर है। अल्लाह कैसे हिफाजत कर रहा है? मुझे पता है, अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा इसको खाएगा, लिहाजा मैं ही हिफाजत करूंगा। लेकिन जब मैं चाहता हूं कि मेरे मालिक अब मुझे जरूरत है, तो जब मैं दरख्त से उसको निकालता हूं तो फौरन अल्लाह कहता है कि अब ये तेरा हो गया। तेरा से मुराद ये कि अब आपकी मलकियत में आ गया, लिहाजा जो उनका मालिक है, असली मालिक है, लिहाजा अब आप इसकी हिफाजत करें। अब उसमें वायरस भी आएंगे, अब उसमें बाकी चीजें भी आएंगी जो नुकसान पहुंचाने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक ये आम, ये सेब और बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं ये दरख्त के साथ लगे हैं तब हिफाजत में है। तो अल्लाह हिफाजत करके भी दिखाता है। तो गोया कि जब भी हम अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत में आएंगे तो हम किससे महफूज रहेंगे? शैतान से। वो अल्लाह जो फ्रूट्स की और दीगर चीजों की बज़ाहिर हमारे एक कम इल्म की मानद वो हिफाजत करता है, क्या हम अल्लाह और उसके रसूल की मानेंगे, हमारी हिफाजत नहीं करेगा? क्या अल्लाह उन फ्रूट्स की हिफाजत करता है? क्या मुझे और आपको अल्लाह करीम रिस्क नहीं देगा जब हम अल्लाह उसके रसूल की मानेंगे? ये तो शैतान है जो मुझे और आपको डरा देता है, फकर से डराता है। तुम खाओगे कहां से? तुम रसूल की मानोगे, तुम तो फिर जदीद माहौल से निकल जाओगे, तुम्हारी दाढ़ी होगी और फिर उसके बाद तुम्हारे तो रिश्ते नहीं होंगे। ये सारी गलत फहमियां हैं। हालांकि जितनी खूबसूरती दाढ़ी से, सुन्नत रसूल से, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने से आती है, उतनी किसी और जगह पर नहीं आती। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये शैतान की प्लानिंग है। पहले तो हमारे ईमान को कमजोर करता है, फिर हमें फकर से डराता है, तुम तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर कहां होगा, फला यूनिवर्सिटी में आपको बच्चों का एडमिशन करवाना है, उसकी फी कहां से आएगी? भाई जिस अल्लाह ने तुम्हें खिलाया वो तुम्हारे बच्चों को भी खिलाया।